बोल सच्चे दरबार की हो तेरे प्यार में रो रो सांवरिया आँखों से आंसू बहते हैं और प्रेमी के आंसू ओ बाबा बस तुमसे इतना कहते हैं तेरे इन पावन चरणों को प्रभु तो एक बार भिगोना बाकी है आपका होना बाकी है। एक बात बोलूं, वैसे ये भजन ना गाने लग लायक है नहीं, क्यों कहीं बोलूं? क्योंकि बोलने में अपन को कोई संकोच ही नहीं है। जब भाव होते हैं ना वहीं ये भाव निकलते हैं, लेकिन अपने को किसी से कोई मतलब नहीं, अपन को अपनी बात बाबा तक पहुंचानी है। गंगा का काम है बहना, आप जाओगे तभी बहेगी और डुबकी नहीं लगाओगे तब भी बहेगी। ढोलक की थाप पे नाचने को कीर्तन नहीं कहते। आपका कोई काम बन जाए, आपकी कोई अर्जी सामने तक पहुंच जाए, वही तो कीर्तन है। सुनना, बड़े बड़े फार्म हाउस में इवेंट होते हैं, कीर्तन नहीं होते। सांवरा सा छोटे से कीर्तन में कुछ रहता है, सुनता है, सुनाने वाला चाहिए। तेरे इन पावन चरणों को एक बार भिगोना बाकी तेरे इन पावन चरणों को एक बार भिगोना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, अब आपका होना बाकी है। मैंने सब कुछ होकर देख लिया, अब खुद को खोना बाकी है। शरदा के पावन धागे में मैंने भाव की कली पिरोई है। एक बार जरा मन को वहां मोड़ के तो देखो। शरदा के पावन धागे में मैंने भाव की कलियां पिरोई है। आंखों के गंगा जल से प्रभु मैंने एक कली भिगोई है। तेरी इस प्यारी छवि के लिए, तेरी इस प्यारी छवि के लिए एक हार पिरोना बाकी है। तेरी इस प्यारी छवि के लिए एक हार पिरोना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, अब आपका होना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, अब खुद को होना बाकी है।
जिसको अपना समझा उसने ही मौका छोड़ा नहीं। वो क्या भी अपना काम दिखा दे हमारा। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। जग देख लिया जग घूम लिया, यहाँ मतलब के सब अपने हैं। महलों में देख लिया कि महलों में रह रोमी देख लिया। वो तेरे मंदिर का कोना बाकी है। महलों में बैठ लिया रोमी, मंदिर का कोना बाकी है। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो के। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो के। जिसको मैंने अपना समझा उससे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे। अब आपके आगे बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे। तेरे आगे रोना बाकी है। मैंने सब ना होकर देख लिया, अब आपका होना बाकी है। मैंने सब का होकर देख लिया, अब आपका होना बाकी है। मैंने सब कुछ होकर देख लिया, अब आपको करना बाकी है। मैंने सब कुछ होकर देख लिया, अब खुद को खोना बाकी है। अरे ना ही किनारा ना ही सहारा, ना ही किसी की दरकार। जग में तू मेरे, जग में तू मेरे, जो संग में है तू मेरे, जो संग में है तू मेरे। जो संग तू है मेरे, जो संग में है तू मेरे, जो संग में है तू मेरे, जो संग में है तू मेरे। जो संग में है तू मेरे, जो संग में है तू मेरे। ना ही किनारा ना ही सहारा, ना ही किनारा ना ही सहारा, ना ही किसी की दरकार। जो संग में तू मेरे, जो संग में तू मेरे, जो संग में तू मेरे, जो संग में तू मेरे। क्या करना है किनारे का, क्या करना है सहारे का। क्या करना है किनारे का, क्या करना है सहारे का। हमसे वो तो प्यार हुआ जो तो पर इस प्यारे का। हमसे है तो पार हुआ, जो मैं कर इस प्यारे का। क्या करना है किनारे
नहीं किसी की नजर संग में तू मेरे संग में तू मेरे संग में तू मेरे संग में तू मेरे नैया ले मझधार खड़ा याद आई मुझे तेरी नैया ले मझधार खड़ा याद आई मुझे जब तेरी मेरे हाथों थाम लिया पल भर की ना देरी करी मेरे हाथ को थाम लिया पल भर की ना देरी करी शाम कहे उस दिन से मेरा शाम कहे उस दिन से मेरा बन गया पालनहार प्रभु क्या खेल तेरे प्रभु क्या खेल तेरे प्रभु क्या खेल तेरे ये बड़ा पापी बन बैठ जा सुनो दीदी आओ ना इधर आओ एक बार आज ये कौन सा कीर्तन हमारा हाँ जी कौन सा है 11वां अगले महीने 12वां नहीं बोलते 11+1 बोलते उसके अगले महीने 13 भी नहीं बोलते 12+1 बोलते सनातन में 12वां 13वां नहीं बोलते सबको पता है किस लिए नहीं बोलते तो 25 मई को इसी प्रांगण के अंदर आओ ना हमारी दीदी के अथक सहयोग से भोला जी आओ जरा हमारे भोला पंडित जी के अथक सहयोग से और आप सभी तिगड़ी निवासियों के सहयोग से एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने लिए एक विशाल और भव्य संकीर्तन का आयोजन 25 मई को वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा आओ इधर आओ और जिसके अंदर आप सबका तन और मन ये तो है ही लेकिन साथ में धन भी चाहिए क्योंकि धन के बिना कोई काम नहीं होता है क्या तो तन मन धन के साथ उनको साथ वगैरह हाथ उठा के छोटे हाथ में तो काम नहीं देखते हाँ बाबा देख रहे किसके से हाथ उठाए तन भी चाहिए मन भी चाहिए और धन भी चाहिए 25 मई को एक विशाल भव्य हमारे मनोज शर्मा जी ग्वालियर से जिनके दोनों बेटे सुखोई उड़ाते हैं मनोज शर्मा जी ग्वालियर वाले जो इंदौर में रहते हैं एक बेटा राफेल उड़ाता है एक सुखोई उड़ाता है दो ही बेटे हैं और 500 प्लस शुगर आती है हमें इसके भरोसे चल रहे हैं और पट्टू शर्मा फकीरा बदायूं से ओमिक्रॉन नोएडा से हमारी विधि शर्मा जी और भी कई कलाकार बात चल रही है मनु शर्मा जी हमारे धोलेना से और भी कलाकार आएंगे प्रख्यात कलाकार आप सभी सादर आमंत्रित हैं और मैं तो आपके साथ सदैव हूँ इसमें कोई शक की बात नहीं है चांस की बात देखो ये पहले 25 अप्रैल को दी लेकिन मेरी वजह से इन्होंने 25 मई कर दिया क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र में हूँ दिन मैं बड़ा इनका थैंक्स बोलता हूँ कि देखो एक महीना के साथ शादी है तो एक बार जोरदार जयकार लगाए बोल हारे के सहारे की तो ताली बजाए जरा गटराग के साथ हाँ पहला वार्षिक उत्सव ये पूरा पार्क पूरा जगमग जाएगा आप दूर दूर से बुलाइए सभी प्रेमियों को कार्ड वार्ड सबके साथ पहुंच जाएंगे मंदिर में हम लोग रख देंगे जिसको चाहिए इतना ले जाए है ना जी और भव्य संकीर्तन पूरे दिन के भंडारे के साथ बाबा श्याम का एक ऐतिहासिक मेला आपके क्षेत्र में होने जा रहा है और इसमें हमारी दीदी हमारी निगम पार्षद जी इनका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे भोला पंडित जी का सहयोग है और ये तो हमारे देखो सोनू भाई और हमारे पंडित जी ये हमारे पापी मन ये हमारे क्षेत्रान जी सबका सहयोग है बिना सहयोग से गाड़ी नहीं चलती खिचड़ी जो बनती है ना चावल का मजा तभी बेकार है दाल का मजा तभी क्या खिचड़ी है सबकी जगन्नाथ जी की जगन्नाथ चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्काने नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जगन्नाथ देखो ऐसे करो जगन्नाथ जगन्नाथ सुनो ये भजन सुनना तो ऐसे करना पड़ेगा जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने नीलाचल वाले तू तो संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले ओ मेरी नैया है अब तेरे हवाले तेरी नैया है अब
देखो इंद्रेश जी को देखो जब गाते थे, हम तो वैसा नहीं गा सकते। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। अब दोनों हाथ चकाने चकाने जगन्नाथ जी का स्वरूप देखिए आप, ये वही है जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने। नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी नैया है अब तेरे हवाले, ओ तेरी नैया है अभी तेरे हवाले। ओ जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने। नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आइए बस हम विश्राम लेंगे, दिल्ली में जाएंगे नहीं, एक धमाल दिखा दो बस। जय श्री श्याम। हमारे भाभी जी कई हमें गाना सुनना, चाहे हिंदुस्तान में कितने बड़ा संगीतकार आ जाए, कितना बड़ा गायक। हमारे डिग्री के हैं और सब में बड़ी बात जो वजह इनके गाने में मुझे आता है ना, वो जो बहुत बड़ा हुआ ना गायक 10 लाख रुपये लेता है, कन्हैया मित्तल, मैं कुछ सुनता भी नहीं और इनको मैं पूरा सुन के जाता हूँ, सर 1 घंटा बैठना पड़ता है। जय श्री श्याम। ये हमारे आगे कन्हैया मित्तल हैं और आप लोगों को ये बाबा की तरफ से बहुत ही एक ही खुशखबरी है कि 25 मई को जो माननीय हमारी पार्षद हमारे यहाँ की बेटी तिगड़ी की है, ये तिगड़ी की रहने वाली है, यहाँ ही पड़ी, यहाँ ही का ससुराल, यहाँ ही पियर, और इनके उससे इनकी एक पहल से मोहब्बत से बाबा की तरफ से यह आदेश हुआ है कि यहाँ पर एक बाबा का मंदिर स्थापित किया जाएगा 25 मई को। और शाम प्यारे की। और आप लोगों की जो भाई साहब ने बात की थी तन मन धन, तो चलो धन तो चल भी जाएगा, नहीं होगा, लेकिन तन मन धन तो जरूर चाहिए आपका। चलो धन की तो कोई बात नहीं, समझते हैं कि भाई सब लोग नहीं कर सकते, तो धन के लिए तो बाबा बैठे हुए हैं। बाकी आप लोग इसी तरह से हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे दरबार जो हमने चालू किया है, छोटा सा चालू किया है, लेकिन इसको 10 साल में हम इतना विशाल कर देंगे कि दिल्ली के अंदर ये एक ही ऐसा मंदिर होगा जो हाईवे का मंदिर होगा। अगर मेट्रो वाला भी जाएगा तो बाबा को जय श्री श्याम लेके जाएगा। और इसकी पहल हमारे अग्रवाल साहब, हमारी निगम पार्षद जी, जो कि बिल्कुल फिक्रमंद, हर तारीख पे हर उस पे सारी चीज़, हमारे वरिष्ठ बड़े भाई भोला जी जो इस क्षेत्र के बहुत पुराने लोग हैं, हमारे सोनू भाई, और हमारे खेतान जी जो इस क्षेत्र के 40 हैं। हमारे खेतान जी तेरे जैसे आदमी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा हमारे खेतान जी जैसा। तो आप लोग इतने बाहरी से आते हैं, अपना समय निकालते हैं, तो आप लोग ये दुआ करें, प्रार्थना करें, ईश्वर से, बाबा से प्रार्थना करें कि जो अजय भाई से मेरी मुलाकात कैसे हुई, ये बहुत ही दिलचस्प बात है, बाद में बात करेंगे। आप भी बहुत अच्छे हैं, परेशानी में आए थे, इनका मैंने दुख इनका सही करके दिया था, परेशान थे ये एक काम के सिलसिले में। आज देखो बाबा ने इनको हमारे से अपने आप जोड़ दिया, हमें पता भी नहीं था कहाँ थे आए थे। आज कैसी मुलाकात है, आज ऐसे घर जैसी मुलाकात है कि हमारा परिवार बन गया, ये सब लोग हमारे परिवार है। और ये हमारे अंकित भाई जो कि बहुत ही सफल परिवार से, बड़े परिवार से, इनके परिवार के भी 2 सदस्य लिए हमने इनके साथ। हाँ, तो ये टीम है ना जो इस बार ये भी है, भाई पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा तो अपना भाई, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की बात मत करो, बात करो सिर्फ हमें आना है, बाकी आना है। और भाई मैं आपको बताऊं एक बाबा का चमत्कार मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम अब्दुल शाकिर है, आज सुनते हैं आप बोर्ड पे, मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम अब्दुल शाकिर है। एक बार क्या हुआ कि मेरा एक हाई कोर्ट में केस चल रहा था, आ गया हुआ, मैं बड़ा परेशान था साहब, बहुत परेशान।
तो जज ने पहली तारीख को मेरे अगेंस्ट कुछ लिख दिया। मैं समझ गया कि अगली बार तो ऑर्डर किसी दूसरे के पास चले जाएगा। खेतान जी मेरे, हमारी एक आदत थी, खेतान जी मेरे बड़े भाई हैं लेकिन हम दोस्तों रहते हैं। हम अब तो थोड़ा कम हो गया है, 1 साल से थोड़ा मैडम के संग लग गए हैं, वरना हम सुबह चाय ना महिपाल के यहाँ पीते थे, दोनों भाई सुबह 7 बजे का मेरा रूटीन था। तो एक दिन मैं खेतान जी से कह रहा यार खेतान जी यार केस हार जाएंगे, लाखों रुपये नुकसान हो जाएगा। कह रहे यार चलो खाटू श्याम चलते हैं। मैं और खेतान जी उसी टाइम खाटू श्याम निकल गए बाबा के यहाँ पर। मैं चलो जी बाबा का चमत्कार देखो, लोग कहते हैं, और देखो हमारा नसीब, हम मंदिर में भी अंदर नहीं गए, इतनी भीड़ थी और वहाँ बदतमीजी कर रहे थे वो सिक्योरिटी गार्ड वाले। तो मैंने थोड़ा गुस्सा दे दिया, मैंने खाटू श्याम कहा रुको भाई खेतान जी, हम यहाँ पे बाबा से दर्शन लगाएंगे, बाबा हमारा ये काम है कर दो। अगले महीने बाद कोर्ट से ऑर्डर में पास हुआ, अब जमीन मेरे पास। उसके बाद में 10 बार चले गए, यहाँ से बस लेके गया था एक बार में है। और जब भी बाबा बुलाते हैं हम चले जाते हैं। अब से थोड़ा टाइम लग गया, अब से नहीं जा पाए, तो बाबा बुलाए मैं जरूर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा तुम्हारे नहीं है, बाबा हमारे लिए। इसी देश को लेकर चल रहा है, बाबा हमारे लिए। और आप एक बात को मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, ये मेरा मोबाइल है, हनुमान मंदिर के जो ग्रुप में है वो मुझे जानते हैं ये होंगे। मैं सुबह मेरी आँख 3:30 बजे खुले, 4:30 बजे खुले, 6 बजे खुले, मोबाइल मेरे पास होता है। मैं 2 ग्रुपों में जय श्री श्याम लिखता हूँ और ये मेरा 3 साल से रूटीन है, रोज का रूटीन है। एक दिन भी नहीं भूला मैं, एक दिन भी ऑटोमेटिक कोई काम नहीं मिला, जय श्री श्याम लिखना है। उसके बाद और उस दिन का दिन है आज का दिन है कि जहाँ भी जिसको बोल दिया ना बाबा का नाम लेके ये, तो वो करके देगा काम को। तो ये बात जय श्री श्याम, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। और माननीय पार्षद आप ये देखिए कि ये एक ऐसा प्राचीन मंदिर बनेगा, क्योंकि हनुमान मंदिर के अंदर तो मूर्ति स्थापित की गई थी, पहले तो हनुमान मंदिर था, और हम इस मंदिर का नाम ही बाबा के नाम पर। धन्यवाद धन्यवाद। शाकिर भाई, श्याम बाबा के दरबार में 41 साल से खाटू के रहने वाले हमारे मुसलमान भाई लियाकत अली और अमानत अली की आरती ही बाबा सुनता है। जो सबसे पुरानी आरती है ना, वो थोड़ी सी लंबी है। खेतान भाई अभी को 2 भाई हैं, लियाकत अली, मुकेश भाई जानते, अमानत अली, सलामत अली, और उनका छोटा बेटा अजहर अली। अमानत अली और सलामत अली ने एक आरती गाई थी 41 साल पहले, जो बाबा के दरबार में 2016 तक बजी है। और अब भीड़ ज़्यादा होने लग गई, तो वो आरती अब अनूप जलोटा जी ने गाई है, वो थोड़ी शो की करके। लेकिन अभी भी जब मेन फंक्शन होती है बाबा के, तो एक बार वो आरती वही बजती है। तो बाबा धर्म नहीं देखता, बाबा भाव देखता, बाबा सबका है, ये बात सभी को लिए। और संगीत किसी का मोहताज नहीं है, संगीत की कोई धर्म नहीं है, कोई जड़े नहीं है, संगीत तो अचल है, चलता है, बहता है। क्या रसखान जी, क्या बात है। अभी कभी मौका मिलेगा ना तो सुनाऊंगा आपको। सदना कसाई, ये जगन्नाथ जी जो जिनके हाथ नहीं है ना, उसकी कहानी सदना कसाई से जुड़ी हुई है। भैया साहब जानते हैं, कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा आपको सदना कसाई की क्या कहानी है। बहुत अच्छे दरबार की। आइए अभी हम खाली एक धमाल करेंगे।